Example number 7. In what ratio does the point this divides the line segment joining point A and B? तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया कि A और B पॉइंट दिए हुए हैं, P पॉइंट की वैल्यू भी दिए हुए है, अब हमसे रेशियो पूछ रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लो। एंड लेट्स से पॉइंट A जो है वो ये है लाइन पर, पॉइंट B हमारा ये है, एंड द गिवन पॉइंट इज से P जिसके कोऑर्डिनेट दिया -4 और 6। अब ये हमने मान के चलते हैं कि यदि पॉइंट P है, इन दोनों इस लाइन को AB लाइन को कुछ दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है सच दैट उसकी रेशियो है M1 पार्ट और M2 पार्ट। दैट मीन्स वी कैन से M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब यदि ये M1 M2 रेशियो ये है तो A और B में से X1 Y1 कौन सा है ये पता लगाना ज़रूरी है, और ये आपको करेक्ट पता लगाना बहुत ज़रूरी है। सो विल से कि A इज़ X1 Y1। X1 Y1 हमेशा किसके पास रहेगा? M1 के पास में। सेम वे में M2 के पास में क्या रहेगा? B के कोऑर्डिनेट होंगे X2 Y2। दैट मीन्स X2 जो होगा B के कोऑर्डिनेट होंगे तो वो M2 के पास में होंगे, और M1 के पास में क्या होंगे? जो X1 Y1 के कोऑर्डिनेट होंगे। अब हमको मालूम है, क्या मालूम है, और P क्या है? इज़ अ XY कोऑर्डिनेट। तो हमने देखो फॉर्मूला क्या था जिसमें हमें दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये P पॉइंट दिया है, रेशियो दी हुई है, तो हम क्या पता लगा सकते थे भाई? सेक्शन फार्मूला वी नो कि P के जो कोऑर्डिनेट X एंड Y हैं वो ये होते हैं, और X की वैल्यू क्या है? ये वी कैन से X इज इक्वल टू दिस मच, एंड वी कैन से इसी इसमें से देख के वी कैन से Y इज इक्वल टू दिस मच। अब इस हमारे प्रेजेंट क्वेश्चन के अंदर ये जो X है वो लेफ्ट में ये इसकी वैल्यू दी हुई है -4, Y की वैल्यू दी हुई है 6, M1 और M2 नहीं दिए हुए हैं, X2 और X1 दिया हुआ है, ये देखो X1 ये X2 ये Y1 ये Y2 ये सब दिया हुआ है। तो यदि हम इसमें पुट कर देंगे वी विल गेट टू इक्वेशन, और दोनों से हमको M1 और M2 की रेशियो पता लग सकती है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो विल राइट दिस वे, let -4, 6 divide AB internally in the ratio M1:M2. It means by using the section formula we get -4, we can say -4 that is X is equal to, ये वाला formula use कर रहे हैं, X is equal to 3 into M1 minus 6 into M2 divided by M1 plus M2। ठीक है, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में 6 क्या है? Y इज़ Y, और ये फार्मूला यूज़ किया सेक्शन फार्मूला, तो वी कैन से 6 इज इक्वल टू -8 इंटू M1 प्लस 10 इंटू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ अवर इक्वेशन 2। अब इस चीज़ में आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे बिना फार्मूले के। आपको इस रेशियो को इससे मल्टीप्लाई करना है x के कोऑर्डिनेट से, इसको मल्टीप्लाई करना है, यदि x के कोऑर्डिनेट से करना है तो x से, और y कोऑर्डिनेट से करना है तो y से। तो देखो हमने क्या किया, m1 इंटू, यदि x से बात करते हैं, m1 इंटू 3 तो 3m1, m2 इंटू क्या करेंगे? -6 और दोनों रेशियो का सम। यदि y से करते हैं तो m1 इंटू -8 और m2 इंटू 10, यही आया। ओके, सो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, किसी एक को भी सॉल्व कर लो, राइट। दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं एक साथ, क्योंकि हमको M1 और M2 की वैल्यू अलग अलग नहीं पता लगे, हमें रेशियो पता लगानी है। रेशियो एक ही इक्वेशन से आ जाए, किसी एक से भी। सो बाय सॉल्विंग एनी वन ऑफ द इक्वेशन वी गेट व्हाट वी गेट। इसको सॉल्व करो, देखो -4 इंटू -M2 ये आ गया, ऊपर ये था ही, इसको और सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ गया, और M1 अपॉन M2 लिया और यहाँ क्या -2 अपॉन -7 आ जाएगा, तो क्या हो गया हमारा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 2/7। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेशियो बट वी वर लुकिंग फॉर। अब ये तो हमने फर्स्ट से निकाली, सेकंड से भी यही चीज़ आएगी, यस सेम ही आएगी, निकाल के देख लो। सिमिलरली बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2 वी गेट व्हाट, 6 सिमिलर को 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू दिस। अब इसको और सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट 14m1 इज इक्वल टू 4m2। फिर आप सॉल्व कर लो, m1 अपॉन m2 को सॉल्व करोगे तो 7, 2 से डिवाइड हो गया, 7m1 इज इक्वल टू 2m2, और इसको m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा 2/7, यही चीज़ आ गई। सो पहली इक्वेशन से सॉल्व करो या सेकंड से सॉल्व करो, यू विल गेट द रेशियो।